नहीं बनाए हैं, जिनका केवाईसी नहीं हुआ है अभी, वो सभी साथी एक बार अपना हैंड रेज करें सभी लोग। ओके, मतलब हमारे बीच में काफी लोग हैं जिनका अभी बाइनेंस में केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लीडर्स, मैं आप सभी सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, कि आपका जो भी अपलाइन है आप उनके माध्यम से एक बार, आप केवाईसी नहीं कर पाते हैं, हालांकि मैं इस सेशन में आपको एक बार बता देता हूं कि सिंपल तरीके से आपको केवाईसी कैसे करना है, ठीक है, और क्या गलती आपको नहीं करना है। आप अपने अपलाइन के माध्यम से आप नहीं कर पाते हैं तो उनके माध्यम से पर्सनल जूम पे रखे आप केवाईसी को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि फाइनेंस हमारा एक बिजनेस का मेन टूल्स है, इसको आपको प्रॉपर इसके बारे में आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को, हमारे इसमें 13 लोग हैं जिनका भी केवाईसी नहीं है, और भी काफी लोगों को नहीं होगा, मुझे पता है कि काफी लोगों ने एंट्रीज ही नहीं किया होगा अभी यहाँ पे, ठीक है, बट आप सभी को यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना है प्रॉपर तरीके से। तो मैं अपना एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कोई भी साथी बताए कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? जी सर, कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए चलते हैं सर अपना वेबसाइट पे। वेबसाइट हमको यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ भी कुछ अलग अलग तरीके से आते हैं। हमारा फोर्सेस के वेबसाइट का support.forces.ai, इस वेबसाइट को प्रमोट नहीं करता हूं। इस वेबसाइट पे हमारे फोर्सेस की जानकारी प्रोवाइड की गई है। जैसे मेनू पे क्लिक, हिमांशु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हिमांशु जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करें। अभी क्लियर है सर? अभी क्लियर है, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि जो हमारा वेबसाइट है support.forces.io, मैं इस वेबसाइट को इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि हमारा जो फोर्सेस हम लोग करते हैं, जो हमारा बिजनेस की जो मेन बातें हैं या फिर जो हमारे बिजनेस के मेन टूल्स हैं, हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना सिक्योरिटी को हाई रखना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप इस वेबसाइट पे जैसे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बाइनेंस एक्सचेंज, मतलब कि यूएसडी, ठीक है। जैसे आप इस टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, बाइनेंस एक्सचेंज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाइनेंस की कुछ, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट मिलेंगे कि आपको किस तरीके से स्टेज में केवाईसी कंप्लीट होता है। सबसे पहला हमारा होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका पर्सनल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, उसके बाद आपको परचेस एंड बीएनबी, फिर आप अपना आसानी से विड्रॉल लगा सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। मतलब कि इन 6 स्टेप के अंदर आपको बाइनेंस एक तरीके से प्रॉपर रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट नंबर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। जैसे सबसे पहले आप जाएंगे अपना प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, या क्रोम से, या फिर आप iOS के मतलब ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल के अंदर, ठीक है, किसी भी स्टोर से आप जाएंगे, जैसे आप बाइनेंस को सर्च करेंगे, और बाइनेंस को सर्च करने के बाद आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला पेज को आप फोकस करें, ठीक है, वेलकम टू बाइनेंस, साइन अप विथ फोन नंबर और ईमेल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। मैं यही बोलूंगा सबसे पहला आप जो अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ईमेल से अपना अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, क्योंकि ईमेल से जो अकाउंट क्रिएट होते हैं उनके अंदर कभी जल्दी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी लास्ट में क्या होता है कि हमारा कुछ लोगों का मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो पाता है, बट आप ईमेल आईडी से जब करेंगे, ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपका बहुत आसानी से रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप ईमेल आईडी से जैसे आप अपना साइन अप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, उस ओटीपी को आप जैसे सबमिट करेंगे, ठीक है, आपका पासवर्ड डालने का, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे अपना, आपको यहाँ से डालना है, वो भी आपको बता देता हूँ। पासवर्ड आपको सिंपल 5 कैरेक्टर का डालना है, जिसमें आपका पहला वर्ड स्मॉल का अपना मोबाइल नंबर या अपना आईडी नंबर जो आपको ठीक लगे उस प्रकार से, ठीक है। जैसे आप अपना पासवर्ड को
क्रिएट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पेज ओपन होगा वो आपको होगा वेरिफिकेशन वाला, ठीक है, मतलब अकाउंट क्रिएट, मतलब यहाँ पे आप व्यू वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई नाउ पे जस्ट बार में आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंट्री का, ठीक है, यहाँ पे आप अपना कंट्री को चॉइस कर लेंगे इंडिया। उसके बाद जो हमारा चौथा पेज ओपन होगा वो होगा आपका वेरिफिकेशन का, और वेरिफिकेशन के अंदर मेन जो प्रॉब्लम जो आती है वो सबसे ज़्यादा आती है वेरिफिकेशन। तो आप आसानी से अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन तो कर लेते हैं, बट जब ऑप्शन आता है हमारा वेरिफिकेशन का तो यहाँ काफ़ी लोग गलती ये कर देते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, आप उन डॉक्यूमेंट्स को ना देखते हुए आप अपनी मर्जी से अपना नेम डाल देते हैं, अपना एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है, अपना पिन कोड डाल देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होती है जब हम डॉक्यूमेंट्स से हमारा जब वेरीफाई जब होता है तो वहाँ पे हमारा जो केवाईसी होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं वाइनिस वाले। तो ये गलती आपको किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और किस प्रकार से अच्छे से आपको यहाँ पे केवाईसी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, ठीक है, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ सभी के पास आधार कार्ड होते हैं। तो आधार कार्ड से केवाईसी कैसे करते हैं वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको आ रहा है नेशनली, यहाँ पे आपको डालना है अपना इंडिया रीजन डालना है, ठीक है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मिडिल नेम। अब यहाँ पे 3 वर्ड आ रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मिडिल नेम। मान के चलिए आपका नाम 3 वर्ड में है, जैसे यादव कुमार, ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम दूंगा और लास्ट में हिमांशु यादव, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है क्या, हिमांशु यादव। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम में ओनली अपना हिमांशु डाल दूंगा और लास्ट नेम में क्या डालूंगा, ओनली यादव, ठीक है। और आपका ओनली नाम सिंगल वर्ड का है जिसमें नाम ओनली हिमांशु है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ओनली फर्स्ट नेम में हिमांशु डाल दूंगा, ठीक है। और बाई चांस उसको सबमिट नहीं कर रहा है तो तीनों में आप हिमांशु 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 इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो, तो भी आपका केवाईसी आसानी से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपके पास आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, ठीक है, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे फिल करें। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका आ जाएगा पर्सनल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपका हो गया फ्रंट पेज का आपको हो गया आधार कार्ड का, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक साइड में, ठीक है, आधार कार्ड में वो किस तरीके से फिल करना है। जो आपके आधार पे सेम एड्रेस है आप उसको सेम कॉपी कर दीजिए, ठीक है। आप अपने एड्रेस से बिल्कुल भी नहीं डालें, ठीक है, आप उसको सेम कॉपी करके देखकर आप यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे डालें, ठीक है, नंबर 1 के अंदर। और नंबर 2 अपना पासपोर्ट, मतलब कि जो आपके आधार कार्ड के पीछे पिन कोड लिखा हुआ होता है उसी पिन कोड को आप यहाँ पे फिल करें, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें और फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करें जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आप यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला है आपका आई कार्ड, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। आई कार्ड मतलब कि भाई आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और ये मैं तीनों ऑप्शन आपको पहले बता दिए। तो आपको आधार कार्ड से करना है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल है, आपको मोबाइल नंबर केवाईसी आपका जो मोबाइल नंबर है वो लगा हुआ है आधार कार्ड से लिंक है, तो आपको केवाईसी क्या है यहीं पे एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा कि पूरा ऑफलाइन तरीके से है फोटो अपलोड करके, बट इतना आप काम कर देते हैं। यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक कर देते हैं, क्या करेंगे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है, फिर आपका एक OTP जाएगा, OTP दर्ज करेंगे, अपने डिजी लॉकर का पिन डालेंगे और सीधे क्या करेंगे अलाउ। और जो आपका केवाईसी हो जाता है अंडर हो जाता है, समथिंग 1 घंटे के बाद 2 घंटे में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि आप कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं, अपना गलत एड्रेस डाल देते हैं, नाम में कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये आपको इतना सा काम करना है और बहुत सिंपल तरीके से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। बाकी आगे भी हमारे कुछ काम करना होता है, ठीक है, केवाईसी करने के बाद वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ आपका इस तरीके से वेरीफाइड लिख के आ जाएगा, ठीक है। आपने केवाईसी को सक्सेसफुल किया तो आपका जो अकाउंट है वो आपका वेरीफाइड हो जाता है, वो यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे शो जाता है, राइट।
फिर आपको यहाँ पे सेटिंग वाले बटन में जाना है, सॉरी मेन्यू वाले बटन में जाना है, और नीचे एक ऑप्शन आता है पेमेंट मेथड, ठीक है। मतलब कि आप जब ट्रेड करेंगे या फिर आप बाय करेंगे, सेल करेंगे BUSD या BNB के लिए, तो कौन से अकाउंट मतलब कौन से मेथड से करेंगे, यूपीआई, IMPM, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, या आपका अमेजोन पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, मतलब कोई भी आप यहाँ पे मेथड ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर जाके दूसरा आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है P2P पेमेंट मेथड। नंबर को वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस यही मेरा इतना ही था, ठीक है, और इतने तरीके आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो जो आप केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से आप उनको कॉल पे लें, उनको जूम पे लें, और जाके सबसे पहले अपना केवाईसी को कंप्लीट जरूर करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनेंस के बारे में। बाकी लास्ट में मैं कुछ बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है एजुकेशन का, राइट। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है एजुकेशन का, ठीक है, और मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी आप हेडलाइंस देख रहे हैं, व्हाट इज फोर्सास, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फोर्सास BUSD डेस्कटॉप, रजिस्ट्रेशन डेस्कटॉप, अबाउट द एक्सक्योर, ठीक है, टोकन पॉकेट सेटअप, ट्रस्ट वॉलेट, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है। यहाँ पे जो टेक्निकल जो हमारा फोर्सास का मेन काम है, ठीक है, वो यहाँ पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है, बट ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो आपको इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है साइट को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आपको जानना है टोकन पॉकेट के बारे में कि हम टोकन पॉकेट को सेटअप कैसे करें। अब यहाँ पे सारी जानकारी क्या आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको हिंदी में पढ़ना है इसको, तो सीधे आप अपने क्रोम ब्राउजर के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, राइट। अब ये नहीं कोई सी भी साइट हो, कोई सी भी वेबसाइट हो, ठीक है, आप उसके माध्यम ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपके फोन के अंदर ट्रांसलेट डाउनलोड इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ आपको मिल जाएगा ट्रांसलेट, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो वेबसाइट है पूरा क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, और आप बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप इस ऑप्शन को बताने पा जाए तो काफी समय लग जाएगा, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा अभी न्यू अपडेट हुआ है सिक्योरिटी को लेकर, कि आपको यहाँ पे फोर्साज में वर्क कर रहे हैं, आप अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, ठीक है। काफी लोग लीडर्स ऐसी गलती भी कर देते हैं कि आपको अपनी ज्वाइनिंग लगा के भी देते हैं, ठीक है। आप मेरी कहने का मतलब समझना है कि जो आपकी की है ट्रस्ट वॉलेट की, टोकन पॉकेट की या मेटामार्क्स की, उनको आपको किस तरीके से सिक्योर रखना है, मार्केट के अंदर आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से प्रमोशन करना है, ठीक है। यहाँ पूरी जानकारी आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला हमारा है घोटाला मत करो, 11 सुरक्षा नियम, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप इसको अकेले में घर बैठ के जरूर स्टडी किया करें, अपनी टीम को भी बताएं, ठीक है। यहाँ पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको है ऑनलाइन अपनी सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि हम लोग एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से पूरा टेक्निकल है, ऑनलाइन है, ठीक है। तो हमें अपने फोन से हम करते हैं, तो हमें अपना ट्रस्ट वॉलेट की भी सुरक्षा रखना है, अपनी भी सुरक्षा रखना है, तो वो भी यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। तीसरा हमारा है फिशिंग साइटों और स्कैमर से सावधान। आप देखते हैं कि आप जब व्हाट्सएप पे प्रमोशन करते हैं, फेसबुक पे प्रमोशन करते हैं, ठीक है, या फिर आपका टेलीग्राम पे प्रमोशन जब करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अदर लिंक्स आती हैं, आप उन लिंक्स पे बिल्कुल भी क्लिक ना किया करें, ठीक है। तो ये कैसे आप ऐसे स्कैमर्स लोगों से आपको कैसे सावधान रहना है, ठीक है। आप जब इस पे जाएंगे तो यहाँ आपको पूरा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो दूसरा हमारा है फिशिंग साइटों और स्कैमर से सावधान रहें, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप इसको जरूर स्टडी किया करें, ठीक है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसको लेकर, ठीक है। बाकी यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरा अब हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे क्रिप्टो करेंसी क्या है, नए साथी खोजने के लिए टिप्स, ठीक है। फोर्सेस प्रोग्राम, मतलब कि जो भी जानकारी है आपको कैसे लोगों का प्रमोशन करना है, कैसे लोगों को बताना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे ए से लेके जेड तक की है, ठीक है। तो हम कभी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, और मेरा मानना है कि आप फोर्सा बिजनेस कर रहे हैं
तो आप सीखने पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और मोटिवेशन में करे नहीं रहे, मगर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप फोर्सास का बिजनेस कर रहे हैं तो सभी लोग अपना प्रॉपर तरीके से जो बेसिक चीजें हैं फोर्सास की, जो टेक्निकल चीजें हैं, आप इनमें एक्सपर्ट हो जाओ। आप पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी लास्ट में रोज चल टेलीग्राम पे, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, टेलीग्राम पे इसलिए कि आप अपने अपलाइन को फोन करते हो, सर क्या अपडेट है क्या नहीं, और हमेशा प्रेम सर बोलते हैं, महेंद्र सर बोलते हैं, फिर मैं भी कई बार बताया हूँ कि आप अपने टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको फोर्सास के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। और दूसरा, आपको यहाँ पे जो फाइटर टीम के जो ऑफिशियल अकाउंट है, आपको इस तरह ऐड हो जाओ कि जो मैंने अभी न्यू चैट ग्रुप बनाया अपना फाइटर टीम ग्लोबल का, आप इसके अंदर जरूर ज्वाइन हुए, क्योंकि इसके अंदर मैं टेक्निकल और क्रिप्टो को लेकर फोर्सेस को लेकर क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ठीक है। आप व्हाट इज मोस्ट प्रोफिटेबल क्रिप्टो, ठीक है। यहाँ पे आपको जब आप इसके अंदर एक्टिव रहेंगे तो यहाँ भी आपको जानकारी होगी क्रिप्टो के बारे में, विच बेटर बीटीसी और बीएनबी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो टाइम निकाल के, तो यहाँ भी आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, व्हाट इज एडवांस बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे चैट ग्रुप में मिलती रहती है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और सभी लोग मेहनत, पिछले सेशन लिया था, ठीक है। आपका चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे आपका बाइनेंस हो, ठीक है। ये जानकारी तो आपको बेसिक जानकारी है, बट आपको जो हमारा मेन काम है वो क्या है, फोर्सास यूएसडी, मतलब कि हमको प्रॉपर तरीके से जो अंदर काम करना है, जम के अच्छे से पैसे कमाना है, ठीक है। जो 4 तारीख का हमारा बरेली के अंदर एक छोटा सा सेमिनार जो हो रहा है, ठीक है, सिंगल डे का, आप उसके अंदर सभी लोग जरूर आए। वहां भी आपको हमारे मेंटोर से मिलने का मौका मिलेगा, मिस्टर महेंद्र सर, प्रेम सर, रवि सर से, ठीक है। और भी काफी ऐसे लीडर्स आ रहे हैं जिन्होंने एक अच्छी अर्निंग की है कम समय के अंदर। तो आप उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो एक बार आप हरपाल सर को कॉल जरूर करके आप अपना सीट को जरूर बुक कराएं, ठीक है। और समय बहुत कम रह गया है। और मिलते हैं 4 तारीख को सभी लोग बरेली के अंदर। उसके बाद सभी को पता है कि हमारा एक बड़ा एलडीपी जो हो रहा है, जो मनाली में होने वाला था, वो एलडीपी हमारा लखनऊ में हो रहा है, तो आप उसकी भी तैयारी करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना। बाकी आगे के सेशन में कंटिन्यू करने के लिए अपने ग्रेट मेंटर्स मिस्टर प्रेम सर के लिए बुलाना चाहूंगा। सर आप आएं और आगे के सेशन कंटिन्यू करें। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर हिमांशु यादव जी, बहुत अच्छे सेशन को आज आपने कंप्लीट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जानना चाहता हूँ कितने साथियों को आज बाइनेंस के बारे में जानकारी मिला कि सर आपसे हम बाइनेंस को कंप्लीट कर लेंगे, सो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्त देखिए, नॉलेज का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है ना, तो हमें कितनी भी नई से नई बाइक पकड़ा दो, कहीं ना कहीं हम एक्सीडेंट कर ही जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग हमें नेगेटिव करके चले जाएंगे, लोग बोलेंगे तेरा डिसेंट्रलाइज खराब, मेरा अच्छा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। अगर हमें ये सारा का गेम जो है माइंड का है, और हम अपने माइंड में जैसा सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। मैंने डाल दिया यार मेरा आज कुछ नहीं होगा, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा। आपने डाल दिया कि मैं आज बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो सोचने में थोड़ा समय लगाइए, सोचने में कोई पैसा नहीं जा रहा है दोस्त, कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा है और लोगों ने किया है। आज मैं आपको छोटा सा वीडियो तो दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, लोग सोचने से कहाँ पहुंच गए थे और उनकी जर्नी बहुत लोग जानते हैं, उस परिवार की जर्नी बहुत लोग जानते हैं। तो कितने लोग इच्छुक हैं उस चीज को देखने के लिए? सो प्लीज रेज योर हैंड। लेकिन दिमाग खुल जाएगा दोस्त, कल्पना भी नहीं कर सकते मैं आपको, लेकिन करना, सोचिए, अपने माइंड में डालने की कोशिश करिए कि ये लोग भी कैसे करते हैं। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्त।
कंफ्यूजन को तुरंत क्लियर कर देते हैं। तो अंबानी है, ये इतनी दौलत है कि बंदा चाहे तो दुनिया के 50 से भी ज्यादा ऐसे देशों को खरीद सकता है जिनकी समूची अर्थव्यवस्था भी मुकेश अंबानी की दौलत से कम है। दोस्तों, इस असाधारण दौलत को मुकेश अंबानी ने किस तरह कमाया ये तो सब जानते हैं, लेकिन यही दौलत किस तरह खर्च होती है ये आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह अंबानी फैमिली इस असाधारण दौलत को उड़ाती है, जिसमें सबसे आगे हैं खुद मुकेश भाई की पत्नी नीता अंबानी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिसेस अंबानी के दिन की शुरुआत 3 लाख रुपए की चाय से होती है। आँख खुलते ही जो चाय नीता अंबानी पीती हैं, उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी कौन सी पत्नी और दूध दुनिया में मौजूद है जिससे बनी चाय 3 लाख रुपए की होगी। तो आपके इस कंफ्यूजन को तुरंत क्लियर कर देते हैं। तो अंबानी जी के घर में जिस क्रॉकरी का इस्तेमाल होता है उसके एक कप की वैल्यू 3 लाख रुपए है, जिसे एक जापानी ब्रांड नॉरिटेक द्वारा खास इस परिवार के लिए तैयार किया जाता है और इन्हें तैयार करने के लिए शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब समझ आया कि नीता अंबानी की चाय आखिर 3 लाख रुपए की क्यों होती है। गुड मॉर्निंग के बाद अब बात करते हैं मिसेस अंबानी के कपड़ों की। जी हाँ, 14,000 करोड़ के घर में रहने वाली ये गृहिणी कपड़े भी लाखों के पहनती है, जिन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी भारत देश के सबसे मशहूर और महंगे दर्जी, मेरा मतलब डिजाइनर्स सब्याशी और मनीष मल्होत्रा के हाथों में है, जिनकी एक साड़ी की कीमत 10 लाख रुपए होती है। वैसे एक मजेदार फैक्ट आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी साड़ी पहनने का रिकॉर्ड भी नीता अंबानी के पास है, जिन्होंने अपने बेटे आकाश अंबानी की शादी में जिस साड़ी को पहना उसकी कीमत 40 लाख रुपए थी, और वो इसलिए क्योंकि इस साड़ी को मशहूर ब्रांड चेन्नई सिल्क के करता धरता शिवलिंगम ने खुद अपने हाथों से बनाया था, जिसमें दुनिया के नायाब पत्थर चढ़े गए, जिन्हें एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सोने और चांदी से बने तारों का इस्तेमाल किया गया। सोचिए, इतना तामझाम, वो भी केवल एक फंक्शन के लिए। बाप रे। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि जो महिला 40 लाख की साड़ी पहनती हो उसका श्रृंगार यानी मेकअप कितना महंगा होगा। तो सोचिए मत, जानिए। और वो ये कि मिसेस अंबानी की एक लिपस्टिक लाखों की होती है, क्योंकि उनकी सभी लिपस्टिक उनकी ड्रेस के हिसाब से कस्टमाइज की जाती हैं, जिन्हें लंदन और पेरिस के मशहूर कॉस्मेटिक कंपनियां अर्जेंट बेसिस पर तैयार करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक मिसेस अंबानी का केवल लिपस्टिक कलेक्शन ही करीब 40 लाख रुपए का है, जिसमें सबसे खास है गोल्ड से बने केसेस। जी हाँ, कस्टमाइजेशन के अलावा नीता अंबानी की सभी लिपस्टिक्स सोने से बने केस में रखी जाती हैं, जो इन्हें और भी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। अब समझ आया कि आखिर 3 बच्चों की मम्मी नीता अंबानी इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं। वैसे इनके जबरदस्त लुक के पीछे कुछ और भी कारण हैं, जैसे इनके फुटवेयर और घड़ियां। नीता अंबानी के पास दुनिया के सभी महंगे ब्रांड्स की सैंडल्स और जूते मौजूद हैं। इनकी कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों में जाती है। कमाल की बात तो ये है कि लाखों की इन चीजों को भी नीता अंबानी केवल एक ही बार पहनती हैं। मतलब जो एक बार पहन लिया वो रिपीट नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल नीता अंबानी की घड़ियों का भी है। सोने चांदी से बनी कीमती घड़ियां और उन पर लगे हीरे, ऐसी बेशकीमती घड़ियों को भी नीता अंबानी बार बार नहीं पहनती। यही नहीं, उनके हाथों में जो हैंडबैग आप देख रहे हैं वो भी लाखों के होते हैं, जिन पर हीरे जड़े होना तो मानो कंपलसरी है। और ये कितने महंगे होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2018 में हुए एक ऑक्शन में जब नीता अंबानी के हैंडबैग की नीलामी हुई तो इसकी बोली 2 करोड़ पर जाकर रुकी। दोस्तों, अब बात करते हैं मिसेस अंबानी की कार कलेक्शन की, क्योंकि जब करोड़ों रुपए तैयार होने में ही खर्च कर दिए हैं तो फिर वो कहीं घूमने न जाए, वो भी एक शाही सवारी में बैठकर। ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो वैसे तो इस परिवार में गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, मर्सिडीज से लेकर BMW तक सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो कार नीता अंबानी के दिल के सबसे करीब है उसका नाम है Audi A9 कैमेलियन, एक कस्टमाइज कार जिसकी कीमत 90 करोड़ से भी ज्यादा है, और इस गाड़ी से चलना नीता अंबानी को सबसे ज्यादा पसंद है। ये तो बात थी जमीन पर चलने की। बात करें हवाई सफर की तो इनके पति परमेश्वर मुकेश भाई ने अपनी बीवी को एक बोइंग जेट भी दिला रखा है, जिसकी कीमत 240 करोड़ रुपए है। और वो क्यों, इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप इसके अंदर का व्यू देखेंगे। ऐसा शानदार और लग्जरियस स्विच जिसके आगे 5 सितारा होटल भी फीके पड़ जाएं। ठीक इसी तरह नीता अंबानी जिस फोन का इस्तेमाल करती हैं वो भी गोल्ड से बना एक कस्टमाइज फोन ही होता है। इसे सुपरनोवा कहते हैं, जिसे केवल दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ही इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत 300 करोड़ होती है। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि इन फोन्स को दुनिया का कोई भी व्यक्ति हैक नहीं कर सकता। दोस्तों, केवल पर्सनल और लग्जरी आइटम ही नहीं, नीता अंबानी जिस पानी को पीती हैं वो भी बेहद कीमती होता है। इतना ज्यादा कि एक आम आदमी अगर चाहे भी तो वो उसे अपने जीवन काल में भी पी नहीं सकता, क्योंकि नीता अंबानी जिस बोतल से पानी पीती हैं उसकी कीमत 40 लाख रुपए है। इसे एक विदेशी कंपनी एक्वा डी क्रिस्टेलो ट्रिब्यूटो द्वारा तैयार किया गया है, जिसे बनाने के लिए शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बोतल की खासियत ये है कि जैसे ही इसमें पानी भरता है गोल्ड की एक नियमित मात्रा पानी में खुद घुल जाती है, और ऐसा पानी नॉर्मल पानी के मुकाबले सेहत के लिए बेहद अच्छा हो जाता है।
यही वजह है कि नीता अंबानी का पानी भी इतना महंगा होता है। ठीक इसी तरह नीता अंबानी के जन्मदिन पर दी जाने वाली पार्टी भी देश की सबसे महंगी पार्टी होती है, जहां देश विदेश की सभी नामचीन हस्तियों को बुलाया जाता है, जिन पर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होते हैं। दोस्तों, अब तक तो आपने ये देखा कि नीता अंबानी किस तरह पैसों को खर्च करती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये महिला उन्हीं पैसों को किस तरह कमाती है। जी हाँ, आपको क्या लगा था कि नीता जी अपने पति की दौलत को केवल उड़ाना ही जानती हैं? जी नहीं, नीता अंबानी अपने मुकेश भाई के साथ, मेरा मतलब है हमारे मुकेश भाई के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोर्ड मेंबर है और पिछले 7 वर्षों से वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से कंपनी में काम कर रही हैं, जहां रेम्यूनरेशन के तौर पर उन्हें करोड़ों रुपए सालाना मिलते हैं। इसके अलावा नीता धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल भी चलाती हैं, जहां देश विदेश के वीआईपी बच्चे तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ नीता गरीब बच्चों को भी अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अवसर प्रदान करती हैं। इन सब के बीच आईपीएल को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी एक टीम मुंबई इंडियंस है और उसकी मालकिन कोई और नहीं बल्कि हमारी नीता भाभी ही तो है। आज इस टीम की नेटवर्थ 800 करोड़ से भी ज्यादा है। इसी तरह फुटबॉल की मशहूर लीग आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग की कर्ता धर्ता भी नीता अंबानी ही है, जहां से उन्हें मोटी रकम हासिल होती है। दोस्तों, जिस तरह नीता अंबानी करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च करती हैं, ठीक उसी तरह नीता अपने धन का अच्छा खासा हिस्सा चैरिटी के कामों में भी लगाती हैं। तो चलिए एक नजर इनके कामों पर भी डाल लेते हैं। इनकी रिलायंस फाउंडेशन, जिसकी ये चेयरपर्सन भी है, इस फाउंडेशन के द्वारा आज देश भर में सामाजिक कार्य 24/7 जारी है, जिनकी देखरेख खुद नीता अंबानी करती हैं। देश में सोशल एजुकेशन, सैनिटेशन और इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में कई तरह के कार्य इस फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके लिए नीता अंबानी दिल खोलकर पैसे दान करती हैं। पिछले दिनों देश पर आई आपदा में सबसे पहला कोविड हॉस्पिटल इसी संस्था द्वारा बनाया गया, जिसमें 500 करोड़ की लागत आई और यही कारण था कि साल 2020 में नीता के जबरदस्त चैरिटी वर्क को देखते हुए उन्हें सबसे बड़े दानवीर का अवार्ड भी दिया गया। नीता वीमेन एम्पावरमेंट से लेकर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जैसे जटिल सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती हैं और उनके लिए हर संभव मदद भी करती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको नीता अंबानी की लग्जरियस लाइफ और तो दोस्तों, कैसा लगा ये छोटा सा इंजॉयमेंट एंड मजाक? सो प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों को समझ में आया? बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमने तो इतना कमा लिया। दोस्त, क्या आप कमाते हैं? वो एक दिन में एक साड़ी की कीमत आ जाती है, एक लिपस्टिक लाखों रुपए की लगाती है, जो हमारे यहाँ लोगों ने लाख रुपए क्या कमाती है। तो वो लग्जरियस लाइफ में पहुंच गए दोस्त, इससे बोलते हैं ना लग्जरियस लाइफ की। लेकिन इस सबके पीछे का कारण क्या, आज मैं जानना चाहता हूँ कुछ साथियों से, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ दोस्त, देखिए जब तक हमारी ना सोचने में क्या जा रहा है। आज क्या नीता अंबानी काम नहीं करती है? कितनी चीजें उन्होंने गिना दी, कुछ लोगों ने उसे समझा होगा, कुछ ने नहीं समझा होगा। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, हमारे बीच में है मिस्टर, और दोस्त जिसको भी मैं बुलाऊंगा कोशिश करिए कि 1 मिनट में आपको करना है, काफी लोगों को सुनना है, क्योंकि दोस्त पहले आप अपने अंदर बिजनेसमैन वाली भावना लेके आइए। अभी आपके माइंड पे जो कीड़ा है ना, तो कौन सा है ना, जॉब वाला और तमाम जगह वाला है। सो मैं सबसे पहले बुलाने जा रहा हूँ यहाँ पर हमारे बीच में है मिस्टर जय सिंह यादव। सर, आपका स्वागत है। एक बार अपने आपको और बताएं सर, इससे आपने क्या सीखा। बाकी लोग चैट पे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग। जय सिंह सर, स्वागत है आपका। चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच में है मिस्टर देव सर। सर, स्वागत है आपका। एक बार अपने आपको जी थैंक यू सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। एक्चुअल में जो लोगों को थोड़ा सा, जी सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, कंटिन्यू। ओके सर, सभी साथियों को नमस्कार। जैसे अभी सर ने जो वीडियो दिखाई थी नीता अंबानी जी की, तो वो लाखों रुपए की उनकी जो है, अभी एक जो है उन्होंने अपने बच्चे की शादी में जो साड़ी पहनी थी 40 लाख रुपए की, और 2 करोड़ रुपए का वो पर्स, उनका जो पर्स है। तो ऐसे इतने पैसे वो एक बार, वो भी एक बार यूज कर लेती हैं, दोबारा वो यूज नहीं करती हैं। 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए के कप में वो चाय पीती हैं, और हम लोग क्या है, 1-2 लाख रुपए पैदा करके जो है अपने आप को ईगो में ले आते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो दोस्तों, जीवन में कुछ है ही नहीं, हमें जो भी मिलता है हम उसे ये समझ लें कि आज हमने फिर दोबारा से शुरुआत करी है, ये कुछ नहीं है, ना के बराबर है, और हम आगे बढ़ते रहें उसी चीज को लेके, तो कभी भी हमारे अंदर अहम वाली बातें भी नहीं आएंगी, और हमारा जो बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। कभी भी हमारा बिजनेस